क्लास का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया और उससे आई कैन एक्सेस m1 मेथड ओनली। अब मुझे क्या करना है, m2 मेथड को एक्सेस करना है। तो सबसे पहले आप देखो वो कौन से क्लास के अंदर है, कौन कौन से क्लास के अंदर है, आउटर और इनर। आउटर में और इनर में। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा मुझे आउटर का ऑब्जेक्ट बनाना, मैंने बना लिया। और विद द हेल्प ऑफ दैट आउटर का ऑब्जेक्ट मुझे इनर का ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने पढ़ा था क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, बस न्यू इनर, न्यू कीवर्ड यूज करना पड़ता है। किसके रेफरेंस से, किसके अंदर है वो, इनर क्लास आउटर के अंदर। सो मैं क्या करूंगा, आउटर का ऑब्जेक्ट जो कि है ये वाला obj डॉट न्यू इनर, ये मैंने लिख दिया। तो अभी किसका ऑब्जेक्ट बन गया है, इनर वाला। इनर वाले। अब वो इनर वाले का ऑब्जेक्ट मैं क्या सिर्फ इनर में रखूंगा क्या, उसे तो इनर की लोकेशन पता ही नहीं है, तो मुझे पूरी लोकेशन देनी पड़ेगी अगर मुझे वो रेफरेंस को रखना है। तो किसके अंदर है, आउटर के अंदर इनर, आउटर तो मैं आउटर डॉट इनर रख लूँ और इसका कोई ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने। अब क्या एक्सेस कर सकता हूँ मैं, in डॉट m2, इस पर रन करूंगा। देखो अभी आ गया आंसर आपका इनर क्लासेस। अब अगर मुझे m1 एक्सेस करना पड़ता तो मैं लिखता सीधा obj डॉट m1 बस। क्या इसमें कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? अब वो अभी आप बोले कि इनर को इनर में क्यों नहीं रख सकते, थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, इनर को इनर में क्यों नहीं रख सकते, ये जो इनर है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, आउटर के अंदर प्रेजेंट है ना। हाँ अगर बस मैं लिख देता इनर, ऐसा लिख देता मैं, सोचो आपको पता चल जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। देखो अगर मैं लिखता इनर, इनर in इज इक्वल टू obj डॉट इनर, सॉरी न्यू इनर, जैसे हम आउटर का ऑब्जेक्ट बनाया, अगर मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट बनाया था तो उसने कौन सी क्लास ढूंढी थी, बस आउटर क्लास ढूंढी थी। अगर हाँ। इनर वाला मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया या फिर रेफरेंस बता दिया तो वो क्या ढूंढ रहा है, इनर क्लास, इनर नाम की क्लास ढूंढ रहा है। सिर्फ हाँ क्लास कहीं पे भी मिली क्या ऊपर ऊपर से, नहीं नहीं, क्योंकि वो इनर क्लास जो है वो कहाँ पे जाके बैठी है, आउटर के अंदर हाँ है। आउटर के अंदर है। यूटिल के अंदर ढूंढ रहा था मैं, वो यूटिल डॉट स्कैनर के अंदर नहीं जा रहा था। तो मुझे उसे बताना पड़ेगा कि ये जो इनर क्लास है ना वो किसके अंदर प्रेजेंट है, आउटर के अंदर। आउटर। क्या अभी क्लियर है, क्यों लिखा मैंने आउटर डॉट। हाँ हाँ clear। सर, लेकिन एक चीज और क्लियर नहीं हुई। जैसे आपने आउटर डॉट इनर लिखा तो आपने मतलब एक रेफरेंस बनाया आउटर क्लास का इनर क्लास को एक्सेस करने के लिए, हम्म, ऐसा। तो मतलब इसका कोई स्पेशल यूज होगा ना, नहीं तो अपन डायरेक्ट भी ऑब्जेक्ट बना सकते थे इनर क्लास का, अपन ने आउटर क्लास यूज करके क्यों बनाया? अच्छा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाने का ट्राई करें क्या। हाँ, इनर क्लास का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाने का भी ट्राई कर सकते हैं। ओके देखो नहीं होगा, कैसे नहीं होगा वो भी आपको पता चल जाएगा। ओके इतना क्लियर है कि जितना ये हुआ है। हाँ, इतना क्लियर है। ओके ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सेस करने का। आप बोल रहे हो सीधा किसका ऑब्जेक्ट बना लो, इनर का, राइट, इनर इनर क्लास। हाँ। इन, इन इज इक्वल्स टू न्यू इनर, ऐसे ही ना। हाँ। देखो क्या बोलेगा वो, देखो हाँ वो एरर आ जाएगा, सिंबल, वो मिलेगा ही नहीं उसको क्लास में। उसको कहीं पे ऊपर ऊपर से वो किसको स्कैन कर रहा है, बस ये वाले ऊपर जो ऊपर में क्लास प्रेजेंट है, क्या वो इसके अंदर जा रहा है क्या, नहीं। ओके ओके। अगर मैंने यहाँ पे किया होता क्लास इनर तो अभी उसको मिल जाती क्लास इनर। अभी वो कुछ भी एरर नहीं दे रहा है क्योंकि वो बस ऊपर से स्कैन कर रहा है, अंदर जा रहा है क्या। नहीं, अंदर नहीं जा रहा है वो। तो अगर मैंने ऐसे बाहर क्लास बना दी तो आई कैन एक्सेस, बट ये क्लास जो मैंने इनर वाली बनाई है अंदर क्लास के अंदर क्लास, उसके लिए मुझे उसको बताना पड़ेगा कि वो क्लास पहले कहाँ पे प्रेजेंट है। तो सबसे पहले कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, आउटर वाला, और फिर आउटर के ऑब्जेक्ट के थ्रू मुझे करना पड़ेगा इनर को एक्सेस। क्या अभी क्लियर है, बता दो। फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1 है इसलिए टू एक्सेस m2, m2 को एक्सेस करना है। आउटर डॉट इनर। अच्छा डायरेक्ट आउटर डॉट इनर लिख दूं, ओके आउटर नहीं डॉट
सर पहले आउटर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना। ओके, तो आउटर हाँ वो ऑब्जेक्ट ही कर सकते हैं। हाँ सही। outer obj out is equals to new outer, ये बन गया ऑब्जेक्ट आउटर का। अब क्या कर दूं, इनर अब को आउटर, सॉरी आउटर डॉट हाँ, इनर आउटर डॉट इनर, डॉट इनर ओके, आयन n equals to इक्वल टू न्यू। new, ओके, इसमें ओबीजे नहीं आया, इसमें आउट नहीं आया कहीं पे भी। ये देखो ये जो Out आउट 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 डॉट न्यू इनर, आउट डॉट न्यू इनर। हाँ, आउट डॉट न्यू इनर आएगा, आउट डॉट आउट न्यू इनर, डॉट न्यू। डॉट न्यू इनर, न्यू अब इनर, ये कौन सी क्लास क्रिएट हो गई है, इनर वाली क्लास। इनर इनर क्लास का ऑब्जेक्ट। हाँ, हाँ, अगर आउटर क्लास ही नहीं रहेगा तो क्या इनर का कुछ एग्जिस्टेंस रहेगा क्या, नहीं। नहीं है। नहीं। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू देख सकते हो। ये आउटर को अच्छा आप बता सकते हो कोई एग्जांपल इनर क्लास से रिलेटेड कुछ याद आ रहा है या फिर एकदम से चमक रहा है। एक एग्जांपल लेता हूँ, देखो ये आउटर क्लास को कंसिडर, जैसे मोबाइल, हाँ हाँ मोबाइल, मोबाइल के अंदर अपने को मदरबोर्ड निकालना है तो पहले मोबाइल खोलना पड़ेगा, बाद में निकलेंगे मदरबोर्ड। अच्छा मोबाइल के अंदर मदरबोर्ड रहता है क्या, हाँ ऐसे मदरबोर्ड नहीं क्या बोलते उसको, जो भी है मतलब मेन जो रहता है मदरबोर्ड ही बोलते हैं हम तो, मतलब नहीं, मेरे को पता नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ क्योंकि नहीं मैंने पता नहीं हम मेरे बारे में सुना था। अच्छा होता होगा कंप्यूटर, तो क्या हाँ, ये भी बोल सकते हैं, ये मोबाइल क्लास हो गई और ये मदरबोर्ड हो गई, है ना, कि अगर मोबाइल ही हाँ नहीं हाँ मदरबोर्ड भी नहीं रहेगा, और अगर मदरबोर्ड रहा तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वो मोबाइल ही है, ऐसा बोल सकते हो। हाँ और एक एग्जांपल ये हो गई यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी हो गई और इनर क्लास हो गई ब्रांच या फिर कंप्यूटर साइंस, सीएससी या फिर आईटी इंजीनियरिंग, यूनिवर्सिटी एंड आईटी इंजीनियरिंग। अगर यूनिवर्सिटी बंद पड़ गई तो आईटी का कुछ एग्जिस्टेंस रहेगा क्या, तो समझा कि एग्जांपल क्या बोला मैंने, हाँ इसको मैंने बोल दिया आईटी, आईटी और इसको बोल दिया यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग यही है ना, SITY। हाँ बराबर बराबर होगी, छोड़ो। अब यूनिवर्सिटी अगर है तो आईटी भी है, उसमें ब्रांच है एक आईटी वाली। अगर यूनिवर्सिटी बंद पड़ गई तो आईटी का एग्जिस्टेंस रहेगा क्या, उसके अंदर की ब्रांच नहीं। तो वैसे ही मैंने अगर यूनिवर्सिटी को डिलीट कर दिया तो आईटी भी डिलीट हो गया। बट अगर ये आईटी बंद पड़ गया तो क्या यूनिवर्सिटी बंद पड़ गई क्या, ये चला गया दूसरे भी ब्रांच या फिर खुद यूनिवर्सिटी है। अच्छा सुनाई दे रहा है क्या अभी, हाँ हाँ। नेटवर्क का इश्यू हो गया था, और एक मिनट रुक जाओ। आपकी आवाज इको हो रही है लेकिन अभी। एक मिनट में नेटवर्क फिक्स कर रहा हूँ। ओके ओके। हेलो, ओके आप दे रहे हैं सुनाई अच्छे से। हाँ ओके ठीक है, क्या ये समझ गए एग्जांपल जो भी है इनर और आउटर का। ओके ये है फर्स्ट टाइप, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल इनर क्लासेस। नॉर्मल इनर क्लासेस, जैसे जावा में 3 टाइप्स ऑफ इनर क्लासेस है, वो हमको पढ़नी है। और इसके ऊपर भी कोई रह सकती है क्या, क्या कितने भी रह सकते हैं,
मतलब एक क्लास के अंदर क्लास, फिर उसके अंदर क्लास। हाँ ऐसे कितने भी कर सकते हो, 1 मिनट हम हाँ, करके फिर उसको आप ही बता उसका फिर दीजिए। बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा फिर तो, ये हाँ नीचे। बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा बिल्कुल। ये मैंने आईटी वाली सर ब्रांच, आपकी आवाज, अभी भी सर प्रॉब्लम आ आवाज रही कट रही थी है? आपकी। नहीं आ रही। ओके 1 मिनट, यहाँ पे बारिश आई ना आज नागपुर में बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे नेटवर्क का इशू। हाँ हाँ सर सर, अब अब आ रही है। ओके ओके। अगर मुझे ये क्लास के अंदर क्लास बनानी होती तो मैं कैसे करता, क्लास इनर, अच्छा पहले बैक टू नॉर्मल ले लेते हैं, आउटर इनर, और इसके अंदर और एक क्लास लेने है मुझे, क्लास इनर, क्या नाम लिया है, और इसके अंदर प्रेजेंट थी m2 मेथड। अब मुझे क्या करना पड़ेगा अगर इन इनर को एक्सेस करना है तो पहले मुझे लिखना आउटर का ऑब्जेक्ट, फिर इनर का ऑब्जेक्ट। इनर डॉट डॉट आउट, इनर डॉट, नहीं ऐसे नहीं, कैसे करना पड़ेगा, पहले पहले इनर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। पहले आउटर का ऑब्जेक्ट बना दूं क्या, आउटर का तो बनना है ना। आउटर का तो बन गया, उसके बाद इनर वाले क्लास का बन गया, ये वाला बन गया, अब किसका बनाना हाँ, ये है, भी बन गया। इसका। इन इनर हाँ डायरेक्ट। ओके तो मैं इसको लिखूंगा ऐसे, डॉट इन इनर, IIN इक्वल्स टू, अब क्या करना पड़ेगा मुझे, किसका ऑब्जेक्ट, इन वाला लेना पड़ेगा, डॉट न्यू न्यू इनर। इन इनर, बस हो गया, बन गया। ऐसे कितने बार करोगे, जितने इनर क्लासेस है आपके पास उतने बार। क्या ये क्लियर है? हाँ हाँ ठीक है। ये हो गया एक टाइप ऑफ, फर्स्ट टाइप ऑफ क्लास विच इज नॉर्मल इनर क्लास, क्लास के अंदर क्लास, इनर क्लास। अब नेक्स्ट टाइप कैसा है देखते हैं, क्या ये क्लियर है अच्छे से? हाँ ये क्लियर है सर। ओके अब देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ इनर क्लास कैसे है। नेक्स्ट टाइप है, एक सिंपल क्लास है मेरे पास, उसके अंदर एक मेथड बनाई मैंने, फॉर एग्जांपल पब्लिक void m1 मेथड, और मैं क्या कर पाता हूँ, ये मेथड के अंदर एक क्लास बना पाता हूँ, क्लास इनर। पिछले एग्जांपल में क्या कर रहे थे हम लोग, पिछले एग्जांपल में सर इनर के मतलब एक क्लास के अंदर एक क्लास, उसके अंदर एक और एक क्लास। अच्छा मतलब क्लास के अंदर क्लास ही बोल रहा हूँ मैं। हाँ 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 तो इसमें क्या कर रहे हैं, क्लास के अंदर एक मेथड है और मेथड के अंदर मैंने क्लास बनाया, तो इसे क्या बोलेंगे हाँ। हम, इसे बोलेंगे लोकल इनर क्लास। अब इसे लोकल क्यों बोला है मैंने वो देखेंगे। पहले मुझे बता दो अभी इसमें, अब मैं इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊंगा। सबसे पहले ये याद रखना कि स्कोप आपको पता है कि नहीं, स्कोप क्या होता है। हाँ अगर मैंने इसके अंदर लिखा इंटीजर ए, तो ये ए का स्कोप कितना रहेगा ये बता दो, कहाँ तक रहेगा वो बता दो। M1 मेथड। 1 के अंदर ही ये ए का स्कोप रहेगा। हाँ हाँ सर वो तो क्लास के अंदर हाँ मेथड के अंदर है वो। हाँ तो ये क्लास जो मैंने मेथड के अंदर बनाया है, तो ये क्लास का स्कोप कितना रहेगा, मेथड वो मेथड के अंदर ही रहेगा मेथड के अंदर ही। तो मुझे ऑब्जेक्ट कहाँ बनाना पड़ेगा, मेथड के अंदर। मेथड के क्लास अंदर। के क्लास के अंदर नहीं, मेथड के अंदर। क्लास के अंदर कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनते। अच्छा नहीं बनता है। ठीक है, इसके अंदर मैं एक मेथड ओके कुछ नहीं लिखता हूँ, मैं क्या कर देता हूँ, एक इनर ले लेता हूँ, चलो पब्लिक void empty, और ये m2 में मैं लिख देता हूँ s out इनर क्लास void। चलो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो क्लास बनी है इसका स्कोप मुझे पता है कहाँ तक है, ये वाले मेथड तक। तो मुझे हाँ ऑब्जेक्ट कहाँ बनाना पड़ेगा, ये क्लास के मेथड के अंदर, अंदर। मेथड के अंदर हाँ कैसे बना दूंगा। अब मुझे नॉर्मल मेथड जैसा बिहेव करूंगा मैं। अगर मुझे बस ये वाला क्लास बनाना है तो मैं यहाँ पे ही आउटर डॉट इनर लिखूंगा, क्या बाहर से एक्सेस कर रहा हूँ क्या मैं उसको, नहीं नहीं अंदर से ही कर रहा नहीं हूँ। तो इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा ये क्लास का, नहीं। इनर 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 IN इन इज इक्वल्स टू न्यू इनर। इनर। इनर।
ये बन गया इनर वाला क्लास। अब आई एन, एक ड्रॉबैक इसका यही है कि जो भी ऑब्जेक्ट बनाए ना वो मुझे यहाँ पे कॉल भी करना पड़ेगा इन डॉट M2, क्योंकि मैं ये वाले मेथड के बाहर तो इसको कहीं पे भी एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। अब मुझे बता दो, हाँ अब मुझे बता दो कि मैं ये इनर क्लास कैसे प्रिंट कर सकता हूँ। किसको कॉल करना पड़ेगा मुझे जिससे कि ये मेथड इन्वोक हो जाए और फिर ये ऑब्जेक्ट बन के प्रिंट भी हो जाए? क्या मुझे M1 को कॉल करना पड़ेगा? हाँ, 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 और आपको M1 आउटर को का कॉल करना पड़ेगा, आउटर का तभी ऑब्जेक्ट तो। बना के M1 को कॉल आउटर का ऑब्जेक्ट कहाँ बनाऊंगा अभी? आउटर का ऑब्जेक्ट मेन 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 मेथड में मेथड में। बनेगा। ओके, मेन मेथड में मैं लिखता हूँ आउटर डॉट आउट इज इक्वल टू न्यू आउटर, और ये आउटर का ऑब्जेक्ट बन गया एंड आई कैन कॉल आउट डॉट M1। जैसे मैंने ये लिख दिया वैसे देखो क्या कॉल होगा, आउट डॉट M1, ये वाला M1 मेथड कॉल हो गया। जैसे M1 मेथड कॉल हुआ लोकल क्लास बनी। क्या ये लोकल, अगर मैं यहाँ पे इंट a लिखता, कौन सा वेरिएबल है ये? लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल। तो अगर इसके मेथड के अंदर क्लास लिखी है तो ये कौन सी क्लास बोलूंगा मैं? लोकल लोकल क्लास। क्लास। तो ये लोकल क्लास यहाँ से शुरू हुई। उसके बाद यहाँ पे सर उसका ये लोकल वेरिएबल और लोकल क्लास वाला एक बार फिर से बताएंगे क्या? लोकल क्या बोला? लोकल वेरिएबल और लोकल क्लास का एक बार फिर से बता दीजिए ना प्लीज। अच्छा, ये इंटीजर a मैंने बोला है, तो ये a का स्कोप देखो, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया है a इज इक्वल टू 12, क्या मैं यहाँ पे ये मेथड के बाहर ऐसा आउट a कर सकता हूँ क्या, या फिर a एक्सेस कर सकता हूँ क्या? नहीं, बोलेगा कि डिफाइन ही नहीं किया a को, कैन नॉट हाँ फाइंड। तो इसका स्कोप मतलब ये a का स्कोप है सिर्फ ये मेथड के अंदर। हाँ तो वैसे ही जैसे वेरिएबल का स्कोप है वैसे ही किसका स्कोप होगा? क्लास का स्कोप। क्लास का। ये क्लास जहाँ पे बनी है उसका स्कोप उतना ही रहेगा, यहाँ पे इतना, बस यहाँ तक। हाँ मुझे ये क्लास का ऑब्जेक्ट भी कहाँ बनाना पड़ेगा? ये क्लास मेथड के अंदर, ये वाले मेथड M1 के अंदर ही मैंने बना दिया इनर वाला ऑब्जेक्ट, और मुझे वही हाँ को कॉल भी करना पड़ेगा hind डॉट M2। नेक्स्ट, अब मुझे ये ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ये क्लास बनाने के लिए ये M1 को कॉल करना पड़ेगा ना? हाँ हाँ M1 को कॉल तो मैं नॉर्मली करूंगा, आउटर आउट इज इक्वल टू न्यू आउटर एंड आउट डॉट M1, बस ये खत्म हो गया। अब जैसे ही हाँ M कॉल हुआ मैं यहाँ पे जाऊंगा और तब बन जाएगा इनर नाम की क्लास, और बन जाएगी, हाँ उसको कॉल भी हो जाएगी, M2 को कॉल कर देगी। हाँ ओके, हाँ अब इसको रन करके देखता हूँ मैं हो रहा है क्या। मैंने क्या लिखा है, बस M1 को कॉल किया और मुझे आउटपुट मिल गया इनर क्लास। अगर और एक मेथड रहती है इसके अंदर, पब्लिक void M2, और इसके अंदर s out आउटर क्लास, ये M2 को कैसे कॉल करता फिर मैं? आउटर के ऑब्जेक्ट से। आउटर के ऑब्जेक्ट से, देखते हैं कैसे, आउट डॉट M2, बस। क्या ये सेकेंड टाइप ऑफ क्लास समझ गई? किस कुछ डाउट है कुछ भी? सर ये M2 वाला एक बार बताइए ना फिर से, ये मतलब हाँ M2 कहाँ पे प्रेजेंट है? ये वाला सर, अच्छा, ये पब्लिक वॉइड M2 जो अपने, अब देखो हाँ जो अपने, बता दो, ओके M2 कहाँ प्रेजेंट है? क्लास के अंदर। M2 क्लास के अंदर, हाँ, और क्लास के अंदर की मेथड को मैं कैसे एक्सेस करता हूँ? आउटर के ऑब्जेक्ट से, ये आपको पता आउटर के हाँ है ना? बस यही किया मैंने। पहले वाला भी देख लो M1, ये एक मेथड हो गई आउटर के अंदर वाली, और दूसरी मेथड हो गई M2। हाँ M1 को कैसे एक्सेस किया मैंने? अच्छा, मैं आपको पूछता हूँ M1 को कैसे एक्सेस कर सकते हो आप? M1 को तो सर इनर क्लास का बना के कर, सॉरी M1 M1 को M1 आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट ही करना पड़ेगा। आउटर के ऑब्जेक्ट से, ओके, आउटर का ऑब्जेक्ट बन गया और आउटर के ऑब्जेक्ट से M1 को एक्सेस किया, इतना क्लियर है? हाँ हाँ अब हाँ वैसे ही मैंने क्या किया है, M2 बनाया सेम, किसके अंदर है वो भी? ओके, वही आउटर, क्लास में आउटर क्लास में बना है, इसलिए आउटर के ऑब्जेक्ट से। आउटर के ऑब्जेक्ट से ही कॉल कर दिया। अब क्लियर है? ओके हाँ हाँ ओके, तो इनर लोकल इनर क्लास, लोकल इनर क्लास क्या होगी? क्लास, क्लास के अंदर एक मेथड, मेथड के अंदर क्लास। हाँ, हमने अभी तक दो क्लासेस, इनर क्लासेस पढ़ चुके हैं, नॉर्मल इनर क्लास। ये क्या होती थी? जो नॉर्मल इनर क्लास के क्लास अंदर मतलब क्लास एक करता क्लास था। के अंदर एक क्लास। ओके,
तो नॉर्मल इनर क्लास भी नहीं है। ओके ठीक है, और लोकल इनर क्लास को क्लास क्लास के के अंदर अंदर मेथड है, मेथड के अंदर क्लास। हाँ मेथड के अंदर करेक्ट। आके मेथड के अंदर क्लास। ओके ठीक है, तो ये दोनों क्लासेस क्लियर है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एनियोनमस क्लास। अच्छा अभी एनानोमस की स्पेलिंग बता दो। एनियो, अच्छा मुझे पता नहीं, ये गलत है। ठीक है, रहने दो, कुछ नहीं होता। समझ गए, भावना पहुंच गई। अब हो गया होगा, अब शायद से बराबर हो गया, पता नहीं, छोड़ो। कौन स्पेलिंग देखते बैठते हैं। अच्छा, आप देखोगे। अब देखते हैं इसको कैसे क्यों यूज करते हैं एनानोमस क्लास। अच्छा लैम्बडा फंक्शन सुना है क्या किसी ने। हाँ, वो पाइथन में थोड़ा सा सुना था, वो वन लाइन फंक्शन रहता है। हाँ वन लाइन फंक्शन रहता है, जावा में भी वैसा ही है बट पाइथन से बहुत अलग है। तो वो लैम्बडा फंक्शन को इनिशियलाइज करने के लिए मैं हमेशा यूज करूंगा एनानोमस क्लास। तो ये एनानोमस क्लास समझा नहीं तो बिल्कुल पूछ लेना। सबसे पहले मैं बनाता हूँ एक क्लास, एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं क्या, जैसे कि जिसकी कुछ वैरायटीज। ओके पॉपकॉर्न लेते हैं, पॉपकॉर्न। ये मैंने पॉपकॉर्न क्लास बना ली और उसके अंदर एक मेथड बनाऊंगा जैसे कि पब्लिक वॉइड टेस्ट। चलो ये टेस्ट बना लिया और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ एस आउट स्वीट। ये मैंने लिख दिया। अब जैसे कि आपको पता है ये एक नॉर्मल क्लास है, इनर क्लास नहीं है, और मैं ये टेस्ट मेथड को कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, पॉपकॉर्न क्लास का ऑब्जेक्ट बना के। obj इज इक्वल टू न्यू पॉपकॉर्न, ये बन गई पॉपकॉर्न का ऑब्जेक्ट बन गया, एंड obj डॉट आई कैन एक्सेस टेस्ट मेथड। बस ये नॉर्मल था, अब तक हम यही पढ़ते आए हैं। हाँ, अब मुझे क्या करना है, ये जो स्वीट है, मुझे पता है कि पॉपकॉर्न के और भी फ्लेवर्स होते हैं जैसे कि स्पाइसी हो गया, फिर और क्या हो गया, तीखा पॉपकॉर्न हो गया, ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो मुझे विदाउट क्रिएटिंग डिफरेंट क्लास या फिर मैं टेस्ट को ही यूज करना है, मुझे ये सेम फंक्शन को ही यूज करना है, बट रन टाइम पे डिसाइड करूंगा मैं कि कौन सा फ्लेवर आएगा। देखो मैं कैसे करूंगा एनानोमस क्लास से। अब अगर मैंने ऐसा कॉल किया, क्या आंसर आने वाला है, स्वीट आंसर आएगा सर। स्वीट आएगा, देखते हैं। एन आंसर इज स्वीट। अब मुझे, मैं देखो क्या करूंगा, मैं लिखूंगा पॉपकॉर्न P2 लिख दिया इज इक्वल्स टू न्यू पॉपकॉर्न। जैसे मैंने इतना लिखा, सेमी कोलन देने से पहले मैं क्या करूंगा, एक ब्रैकेट ओपन कर लूंगा और क्लोज कर दूंगा। ये देखो ऐसे क्या किया मैंने, फिर से एक बार, अगर मैंने ऐसे ब्रैकेट सेमी कोलन दे दिया, ये ऑब्जेक्ट बन गया। हाँ हाँ, तो मुझे ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है अभी, मुझे एक क्लास बनानी है जो कि ऑब्जेक्ट को रेफर करेगी। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली ये जो कोलन है ना उसके पहले जाऊंगा यहाँ पे और एक ब्रैकेट ओपन कर दूंगा। ये जैसे मैंने ब्रैकेट ओपन कर दी, ये बन गया मेरा एनोनिमस क्लास। इस क्लास का कोई नाम है क्या, जैसे इसका नाम है पॉपकॉर्न, क्या ये क्लास का कोई नाम है, बट ये क्लास है, ये क्लास का कोई भी नाम नहीं है, बट ये क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट हाँ है। फिर से बोलूं, हाँ हाँ ये जैसे क्लास है जिसका नाम पॉपकॉर्न है और उसके बाद मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो ये हो गया क्लास। बट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो पॉपकॉर्न P2 इज इक्वल टू न्यू पॉपकॉर्न, और मैंने अगर ब्रैकेट ओपन कर दी उसके बाद, तो ये एक क्लास बन गया जिसका कोई नाम नहीं है, और जिसका कोई नाम नहीं है उसको क्या बोलेंगे, एनोनिमस। ओके, तो इसके अंदर जैसा मैं लिखूंगा, जो मेथड ये वाले क्लास के अंदर है पॉपकॉर्न के अंदर टेस्ट मेथड, उसको मैं ओवरराइड कर दूंगा। कैसे करूंगा ओवरराइड, कैसे होता है, पब्लिक वॉइड टेस्ट सेम वॉइड टेस्ट, और उसके बाद कुछ भी आर्गुमेंट नहीं, और मैंने बना दिया क्लास, और इसको मैं लिखूंगा एस आउट, इसके अंदर लिखूंगा स्पाइसी। जैसे मैंने इतना लिख दिया, अब देखो क्या करूंगा मैं, अब P2 के पास कौन सी मेथड है, टेस्ट। टेस्ट। अगर मैंने P2 डॉट टेस्ट कॉल किया,
क्या आंसर आने वाला है अभी? स्पाइसी। स्पाइसी। एंड स्पाइसी। ये स्वीट पहले वाले आंसर है जो हाँ। किसको रेफर कर रहे हैं? पूरे क्लास को। अब जो हमने नेक्स्ट बनाया एनोनिमस क्लास, ये एनोनिमस क्लास होता है, वो क्या कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट को एसोसिएट कर दिया। अभी ये P2 के पास टेस्ट मेथड तो है, बट ये वाली है या ये वाली है? नीचे दोनों है ना सर, तभी मतलब अपन ने एक्सेस किए तो दोनों है। जैसे मैंने नहीं एनोनिमस नहीं, क्लास, नीचे वाली ही है, हाँ, जिसके अंदर कंटेंट अलग है ना, ये स्पाइसी याद वाला। रखना कि जैसे मैंने एनोनिमस क्लास बनाई ना, तो ऊपर वाले की टेस्ट मेथड मैंने यहाँ पे रीडिफाइन कर ली या फिर ओवरराइड कर ली। तो अब जो जो भी मैं यहाँ पे दूंगा वही उसका डेफिनेशन रहेगा। किसका? P2 का। सर अगर यहाँ पे अपन ओवरराइड नहीं करेगा, दूसरा नाम लिखे तो भी चलता होगा ना? अगर ये करके ये नहीं किया मैंने, कोई और नहीं। इसको क्या क्या आएगा आंसर? क्लियर है? ओवरराइड बोला मैंने। अगर मैंने ओवरराइड नहीं किया तो पेरेंट फंक्शन तो कॉल ही करेगा वो। हाँ हाँ सर। ओके, तो ओवरराइड नहीं किया तो भी जो ऊपर स्पेसिफाइड है वही आंसर में आ जाएगा। बट हम एनोनिमस क्लास की यूज कर रहे हैं, फिर से मुझे दूसरी क्लास बनानी ना पड़े, सेम फंक्शन मेरे पास अवेलेबल रहे, इसलिए मैं बना रहा हूँ एनोनिमस क्लास। फिर से मैं इसको ओवरराइड कर लेता हूँ। अब P2 के पास टेस्ट मेथड है, बट वो ये वाली टेस्ट मेथड लेगा या फिर ये वाली टेस्ट मेथड लेगा? चलो। नीचे स्पाइसी वाली। तो मैंने क्या किया? सेम नेम, नाम सेम ही रखा, मेथड का अलग क्लास भी नहीं बनाया, मेथड सेम है, और एंड आई कैन ओवरराइड दैट मेथड और दूसरा डेफिनेशन में दे सकता हूँ। अभी देखो, ये डेफिनेशन मैंने दे दी स्पाइसी, और एक डेफिनेशन देनी है मुझे तीखा वाला। अच्छा, स्पाइसी बोलते हैं तीखा को, और कोई दूसरा फ्लेवर को मुझे ओवरराइड करनी है, कैसे करूँगा? सर एक और एक एनोनिमस क्लास बना लीजिए। और हाँ, ओके ठीक है, मैं बनाऊंगा। 1 मिनट थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, ये बंद हो जाएगा अभी।